कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन इसको इन शॉर्ट बोलते हैं सीवी, सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो समझना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। देखो मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट का चार्ट देखे होगी ना, शेयर प्राइसेस अप और डाउन होते रहते हैं। तो मान लो किसी शेयर की प्राइसिंग डेली बेसिस पे जो उसका चार्ट बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, समझ रहे हो, मतलब कभी एकदम राइस कभी एकदम फॉल, इस तरह का। वहीं कुछ दूसरे कंपनी का चार्ट जो है वो ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो उसकी ग्रोथ का चार्ट है या उसकी प्राइसिंग का चार्ट है। तो अगर देखा जाए हमको किसके ऊपर पैसा लगाना चाहिए, कौन से शेयर के ऊपर, सेकंड वाले में, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंट हमको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। उसके जो रेट है, उसके जो चेंजेस है उसके शेयर प्राइसिंग में, वो एकदम सडन नहीं है, वो एकदम सडन राइज और एकदम सडन फॉल नहीं होता है, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे पैसा लगाने वाला है, जो लॉन्ग टर्म सोच रहा है, वो सेकंड वाले पे लगाएगा। लेकिन अगर मान के चलो कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है जो डेली अर्न करना चाहता है, वो क्या देखेगा कि किस में ज्यादा वेरिएशन होता है। तो वो ये देखेगा कि देखो इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में, इतने कम ड्यूरेशन में इतना ज्यादा पैसा बन गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज, क्योंकि इसमें वेरिएशन क्या बहुत फास्ट है, इसमें वेरिएशन क्या बहुत स्लो है, धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा। लेकिन इसमें सडनली बढ़ जाएगा, ये सडनली फॉल हो जाएगा। समझ में आया, ये दो अलग अलग पैरामीटर है। मतलब ऐसा नहीं कि इसी में फायदा है, कुछ लोगों के लिए इसमें भी फायदा है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों क्या चीजें एनालाइज करेंगे अपने सिलेक्शन करने के लिए। मतलब अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो वो क्या देखेगा कि किस में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, किस शेयर प्राइसिंग का वेरिएशन ज्यादा है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो क्या देखेगा, किस में वेरिएशन कम है, कौन एकदम धीरे धीरे स्लोली बढ़ता है जिससे सेफ रहे। वेरिएशन ज्यादा होने पे सडनली फॉल भी होता है, ये भी एक डिसएडवांटेज। समझ में आई ये चीज। तो ये सीवी जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी डेटा की वेरिएशंस को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर मान लो इस डेटा का सीवी जो है वो आ रहा है 10, और इस डेटा का सीवी जो है वो आ रहा है सपोज 2, और कोई थर्ड डेटा है उसका सीवी जो आ रहा है वो क्या है 5, तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा डेटा ज्यादा वेरिएबल है, कौन सा डेटा कम वेरिएबल है। क्लियर ये चीज। अब यहां पर एक और चीज ये भी आती है कि ये जो वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसिस्टेंसी के, कंसिस्टेंसी के, कंसिस्टेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर डेटा में वेरिएशन ज्यादा है तो वो लेस कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंस ज्यादा है तो लेस वेरिएबल है। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ये चीज आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में उस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके फॉर्मूले पे कि कैसे हम ये सीवी को कैलकुलेट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। तो इसका फॉर्मूला है, आप लोग लिखना सीवी कैलकुलेट करने का, सीवी इज इक्वल्स टू, सीवी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, इंटू 100, ठीक है। तो सीवी निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ, सिग्मा मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिवाइडेड बाय एक्स बार मतलब क्या हो गया, मीन, इनटू 100। क्लियर ये चीज। मतलब अगर आपको सीवी निकालना है तो आपको ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, और इसीलिए ये दोनों का फॉर्मूला मैं एक बार स्टार्टिंग में ब्रीफ किया। क्लियर हुआ सबको ये चीज। ओके, अब अगर आपके पास दो अलग डेटा है, दो अलग डेटा है, तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों का मीन निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं। और फिर दोनों को पुट करके यहाँ पर दोनों का सीवी निकलेगा, फिर डिसाइड होगा कौन सा डेटा ज्यादा वेरिएबल है, कौन सा डेटा कम वेरिएबल है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन इस पे बेस्ड। ओके, तो जल्दी से देखना अपनी बुक में एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन नंबर 1। तानिया समझ में आया ना अभी तक जो मैंने बताया। Yes, sir. ओके, एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ना। From the data given below, state which of the group is more variable, A or B।
ठीक है, तो यहां पर आपको मार्क्स गिवन है, तो आप पहले इसको वर्टिकल कॉलम्स में बना लेना ये पूरी टेबल को, और जगह भरपूर रखना क्योंकि कॉलम बहुत ज्यादा लगेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया मार्क्स। ठीक है, अब इसके क्लास इंटरवल लिख लो क्या क्या है, 0 से लेके 80 तक है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। क्लियर? ओके, 10 से स्टार्ट है क्या? अच्छा, ओके, ठीक है, ये हो गया मार्क्स। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या गिवन है, डेटा ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है मेरे ख्याल से। तो ए की फ्रीक्वेंसी है, ए के लिए एफ आई है। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं, क्या क्या है उसकी फ्रीक्वेंसीज, 9 17 32, 9 17 32, और क्या है 33 40, 33 40, फिर उसके बाद है 10 and 9, 10 and 9। ठीक है, ये हो गया आपका एक डेटा ए की फ्रीक्वेंसी। फिर उसके डेटा बी की फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसको नोट डाउन कर लो। इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 20 30, 10 20 30, 25 43, 25 43, 15 7, 15 and 7। ठीक है, ओके, अब हमको दोनों का सीवी निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमको क्या निकालना है, सीवी ऑफ डेटा ए। क्या है फॉर्मूला सीवी निकालने का, सिग्मा ए अपॉन एक्स बार फॉर ए। समझ रहे हो ना, नोटेशन अलग लिखना पड़ेगा ना क्योंकि दो अलग डेटा है इसलिए। वैसे ही दूसरे का सीवी निकालना है तो सीवी ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा सबस्क्रिप्ट बी डिवाइडेड बाय एक्स बार ऑफ बी। क्लियर ये चीज सबको? ओके, अच्छा इंटू 100 मिस कर रहा हूँ क्या, इंटू 100 सॉरी, इंटू 100। क्लियर ये चीज सबको? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मीन निकालते हैं। पहले डेटा ए पे हम फोकस करते हैं, उसका मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, स्टेप डेविएशन वाला यूज करते हैं, यूआई वाला, क्योंकि वो बाद में भी यूज होगा इसमें वेरिएंस निकालने के लिए। ठीक है, तो सीधा अज्यूम्ड मीन ले ले। अच्छा, अज्यूम्ड मीन के पहले तो हमको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, एक्सआई की, एक्सआई की मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मिड वैल्यू क्या आएगी यहां पर से, 15 25 35, साथ में सॉल्व करते चलना ना, 45 55 65 और ये हो जाएगा 75। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं उसके बाद, इसके बाद क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन लेते हैं कि नहीं? तो किसको ले अज्यूम्ड मीन, 45, ये हो गया अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अज्यूम्ड मीन आ गया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे सीधा यूआई निकाल लेते हैं, है ना, डायरेक्टली वो निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर वो डी आई निकालो फिर वो करो, कॉलम्स बड़े होने वाले हैं, इसलिए सीधा यू आई या जिसको हम वाई आई भी बोलते हैं वो निकाल लेते हैं। जो कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, इससे निकलता है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एच की वैल्यू तो 10 है। ठीक है, तो बताओ फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, एक्स आई मतलब कितना है 15 माइनस ए मतलब क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय एच, क्लास साइज कितना है 10, तो कितना आ जाएगा फर्स्ट वाली वैल्यू -3।
सेकेंड वाली वैल्यू क्या आएगी, 25 माइनस 45 मतलब -20, -20 अपॉन दिस मतलब क्या आ जाएगा -2। समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी, -1। नेक्स्ट क्या आएगा 0 1 2 3। सबको क्लियर ये स्टेप भी। ये निकालने के बाद मीन के लिए, पहले मीन पे हम फोकस कर रहे हैं। मीन के लिए जो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, ए मतलब अज्यूम्ड मीन, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले एफ आई यू आई की टेबल चाहिए। तो हम यहाँ पर निकालेंगे एफ आई यू आई। अब यहाँ पर दो अलग अलग है ना, तो सबसे पहले हम ए वाले के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, एफ आई यू आई फॉर ए के लिए। तो क्या आएगा एफ आई यू आई, वो फॉर्म करो। क्या हुआ, क्यों फोन कर रहा था? अच्छा अच्छा, एफ 6:45 को तो किया चालू। हाँ, सो एफ आई यू आई कैलकुलेट किया। एफ आई यू आई ए के लिए कर रहे हैं ना, तो आपको ये दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। बताओ क्या आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट, -27। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या रहा है, -34, -32, 0, 40 और ये 20 और 27, यही आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या चाहिए हमको, सम चाहिए। तो पहले इसका सम निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ एफ आई। यहां पर से सम कितना आ रहा है, ये वाला सम देखो पहले कितना आ रहा है, 9 + 17, 9 + 17 कितना होता है, 26, 26 और ये हो जाएगा 58, 58 और ये हो जाएगा 61, 91, 91 और ये हो जाएगा 100 और 150, 150 आ रहा है क्या, चेक करो। ये आ गया सम 150, ठीक है। नहीं वही सेम ही है, ये सीवी निकालने के फॉर्मूला वही तुम लोगों के में भी है। और फिर निकालना है समेशन ऑफ एफ आई यू आई, समेशन ऑफ एफ आई यू आई। तो इन सब का सम निकालो। तो कितना आ जाएगा, -27 + 27 कट जाएगा 60 और इधर ये तो -6 बचेगा ना, -6 आएगा। तो अब ये सारी चीजें पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। तो एक्स ए बार मतलब फर्स्ट वाले का मीन, वो क्या आ जाएगा, अज्यूम्ड मीन जो कि था 45, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी +-6 डिवाइडेड बाय 150 इंटू एच, क्लास साइज कितना है 10। तो देखो यहाँ पर ये 0 और 0 कट जाएगा, ठीक है, 15 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, तो 2/5 मतलब 0.4 आएगा आई थिंक। 45 माइनस 0.4, तो एक्स ए बार फर्स्ट वाले का जो मीन आएगा वो आएगा 44.6। क्या ये आया, एक बार कंफर्म करो, ठीक है। हाँ, अब सेकेंड डेटा का मीन तुम लोग खुद से निकालो। अच्छा नहीं, फर्स्ट डेटा के लिए कंप्लीट कर ले, क्या फर्स्ट का वेरिएंस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सीवी निकाल लेते हैं, फिर सेकंड का तुम लोगों को देता हूँ, ठीक है। अभी फर्स्ट डेटा का ये आ गया, ठीक है। अब उसका क्या निकालना है हमको, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n² अंडर ब्रैकेट n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर, नहीं हम वाई आई यूज करके करेंगे। तो एफ आई ये क्या हो जाएगा, वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे सिग्मा वाई मिलेगा, सिग्मा स्क्वायर वाई, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स जो होगा वो हो जाएगा h² इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा।
तो ये अप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, एफ आई वाई आई का स्क्वायर चाहिए। तो एक और कॉलम बनेगा ये वाला एफ आई वाई आई स्क्वायर, और ये एफ आई वाई आई ही है, समझ रहे हो ना ये वाला। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, समझ रहे हो ना, आखिरी के दो कॉलम्स मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या क्या नंबर्स आएंगे, -3 -27 मतलब +81, यही आएगा। -34 -2 तो क्या आ जाएगा, +68, ठीक है, +32, ये हो जाएगा 0, 40, 40, और ये हो जाएगा 81। चेक करो, कंफर्म करो, यही आ रहा है। ठीक है। हम्म ये निकलने के बाद अब हम इसका भी सम निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर, कितना आएगा इसका सम, ऐड करो इनको, 40 + 40 80, 8 3 से 24, 242, 242, और ये हो जाएगा 250, 250 प्लस 60, 310, 310, और ये हो जाएगा 342 आना चाहिए। चेक करो तो एक बार कैलकुलेट करके तुम लोग कंफर्म करो, वही आ रहा है 342। अदिति कंफर्म करेगी, अदिति कंफर्म करो, बहुत आलस है ये ऐड करने के लिए। नहीं, 2 तो आएगा लास्ट में। हाँ 342 ना। ठीक है। अब उसके बाद वो सारी चीजें हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 1/n², तो n की वैल्यू कितनी है, 150, तो 1/150 का स्क्वायर, अंडर ब्रैकेट 150 इंटू समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है, -6, माइनस समेशन ऑफ, नहीं यार ये गलत पुट कर दिया, -6 नहीं है उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है, 342 जो अभी हमने निकाला, इंटू 342, माइनस समेशन ऑफ एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, -6 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, और लास्ट में क्या आ जाएगा, दो जीरोस। फिर उसके बाद 150 इंटू 342 करेंगे, तो ये आ जाएगा 0, 15 टू ज़ा 30 का 3, नहीं 15 टू ज़ा 30 का 0, ये आ गया 3, 15 4 ज़ा 60, 60 का 3, और ये हो जाएगा 63 का 3, यहाँ आ गया 6, 15 3 ज़ा 45, 45 प्लस 6 51, 51300, कंफर्म करो तो यही आ रहा है क्या, आ रहा है यही, 150 इंटू 240, 342, हाँ यही आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो फिर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, माइनस करके डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत लंबा है यार कैलकुलेशन इसका। यह जगह 51264 डिवाइडेड बाय 22500, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। अभी उसको यहां पर पुट करेंगे, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, एच मतलब 10 है, तो 10 स्क्वायर इंटू 51264 डिवाइडेड बाय 22500, तो ये दो जीरो और ये 10 स्क्वायर कट जाएगा, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 51264 डिवाइडेड बाय 225, फिर रूट लेंगे तो सिग्मा इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर 51264 डिवाइडेड बाय 225, उसके बाद फिर 225 का रूट कितना होता है, 15, न्यूमरेटर का रूट निकालना पड़ेगा 51264, तो क्या होता है 51264 का रूट, देखो जल्दी से,
पॉइंट में आ रहा है। हाँ 226.4। हाँ कौन सा I1? वो निकालने का तरीका है, उसको ऐसे ही लिखते हैं। 226.4 आ रहा है ना। हाँ डिवाइडेड बाय 15, 15 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 15 पॉइंट समथिंग, 15.1, 15.09 आ रहा है क्या? हाँ 15.1 राउंड ऑफ करेंगे तो, है ना। 15.1। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर सीवी ऑफ ए के फॉर्मूले में। सीवी ऑफ ए, सीवी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास 15.1 डिवाइडेड बाय एक्स बार की वैल्यू कितनी आई थी 44.6 इंटू 100। ये कैलकुलेट करो और सीवी ऑफ ए क्या आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है कैलकुलेट करो। 33.85 करेक्ट है। ठीक है, ये निकला फर्स्ट डेटा के लिए सीवी, समझ रहे हो ना। अभी सेकंड डेटा बचा हुआ है ये बी वाला, उसके लिए भी सीवी निकालना है। ये पूरा कैलकुलेशन एक बार, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता वैसे, नहीं आता लेकिन इसीलिए नहीं आता क्योंकि ये सब कैलकुलेटर के बिना नहीं कर पाओगे तुम लोग, बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए नहीं दिया जाता। लेकिन इसमें छोटा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन छोटा क्वेश्चन जिसमें डेटा कम है या जिसमें कई डेटा गिवन होते हैं वो क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कई बार मीन दे दिया एक डेटा का, दूसरे का नहीं दिया, समझ रहे हो, ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रोसेस तो हमको समझना पड़ता है, इसलिए ये पूरा हमने सॉल्व किया। क्लियर ये चीज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट का निकालोगे तो एक बार मैं सॉल्यूशन इसका देख लेता हूँ, आंसर हमारा करेक्ट आएगा नहीं। बुक में क्या लिखा है देखो आंसर। हाँ हाँ, उसने कौन सा इंक्रीजिंग, कौन सा किसका सीवी ज्यादा है वो दे दिया ना, न्यूमेरिकल वाले, इसीलिए मैं बोला चेक करना पड़ेगा एक बार हमको कैलकुलेशंस। 15.3 है ना ये एक्सरसाइज। 15.3। हाँ तो फर्स्ट वाले का एग्जैक्टली आंसर आ रहा है यही, 33.883 लिखा हुआ उसमें, हम ना हमारा 33.85 है, तो एग्जैक्टली यही आएगा सेम आंसर। ठीक है, सेकेंड वाले का सीवी सेम मेथड से निकालोगे तो सीवी ऑफ बी कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 19.86, 19.86। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे ना, मतलब कर लोगे ना, कैसे करना है समझ गए ना प्रोसेस। ठीक है, तो वो जब सॉल्व करोगे तो इसका सीवी क्या आएगा, ये वाला आएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखो पढ़ो क्या लिखा था, विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, तो आपका आंसर क्या होगा ग्रुप ए, क्योंकि उसके लिए सीवी क्या है, ज्यादा है। समझ गए पूरा प्रोसेस। ओके, क्या हुआ, बी आ रहा है। सॉरी ये एक मिनट ना, मैंने ये इसका आंसर इसमें गलत लिख दिया। ये 19.86 उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, उसका ये जो सीवी है ना ये 44.53 आ रहा है। ठीक है, इसका जो वेरिएंस आएगा ना सिग्मा बी, वो आएगा 19.86, और उसका जो मीन आएगा ना एक्स ए बार एक्स बी बार, वो आएगा, वो आएगा 44.6। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा गिवन है, देख लो इसको। ठीक है, हाँ तो सीवी बी का ज्यादा आ रहा है तो डेटा ग्रुप बी जो है वो ज्यादा वेरिएबल। समझ गए प्रॉब्लम किस तरह का होगा और क्या है। आगे बढ़े अब हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सेम चीज है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको चेक करना है। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना। चलो बनाओ इसको, एक बार देख ले उसके में। हाँ बोल।
हाँ, नोटेशन का नहीं, तेरा कंबाइंड मीन है ना, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं, वो उसका फॉर्मूला अलग है, वो एडवांस्ड है। तेरे में नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन वाले में देखना पड़ेगा। ये तेरा एडवांस्ड है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हटा दो, हो गया तो सबका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो डेटा गिवन है, एक्स और वाई। डेटा एक्स के वैल्यूज, नंबर्स बोलो क्या क्या है? 35 और क्या है बोलते जाओ? 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51, 49। और डेटा बी के नंबर्स, वाई के नंबर्स 105, 105 दो बार है क्या? 105 अभी ठीक है। 104 के बाद 103, 104 और 101, ऐसे ही है। हाँ, तो अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है? फ्रॉम द प्राइजेस ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई बिलो, फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल। विच इज मोर स्टेबल, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका सीवी कम होगा या ज्यादा होगा? क्या? जिसका सीवी क्या होगा? कम होगा। सीवी कम मतलब वेरिएशन कम, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ गए ये चीज? तो हमको दोनों डेटा का क्या निकालना है? सीवी निकालना है। हाँ, हाँ। क्या वाई? कैसे पता चला वाई में फ्लक्चुएशन कम है? अच्छा, नहीं, ये सही तरीका नहीं है एक्चुअली। ऐसे ये एक गेसिंग हो गई, लेकिन ये हर बार करेक्ट नहीं होती है गेसिंग। ये बोल रहे 101 से 108 का फ्लक्चुएशन है, या 35 से 49 का। बट इससे डिसाइड नहीं हो सकता है कि बीच के नंबर जो है एकदम पास पास में हो, सिर्फ एक दो वैल्यू है एक्सट्रीम बहुत दूर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो वो रेंज से वो क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता। तो आप लोग बताओ कैसे करेंगे इसके लिए? हमको करना क्या, ऑब्जेक्टिव समझ में आया ना? हमको क्या निकालना है? दोनों का सीवी, मतलब सीवी ऑफ एक्स निकालना है। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका मीन, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। फिर सीवी ऑफ वाई निकालना है। वो कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, मीन ऑफ वाई, और उसको इंटू करेंगे 100। ये स्टेप तो सबको क्लियर है? हाँ। अब बताओ मीन कैसे निकलेगा यहां पर? एक्स बार, बोलो जल्दी। हाँ, और कोई? हाँ, सिंपल ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी गिवन है? फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है ना, तो सीधा ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर लो। समझ में आया ये चीज? या वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है, स्टेप डेविएशन वगैरह, वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो ऐसा ऐड करके कर दो, डिवाइडेड बाय एन। कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। तो डिवाइडेड बाय 10 आएगा। समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। सो समेशन ऑफ एक्स आई कितना आ रहा है देखो, और डिवाइडेड बाय 10 कर दो। कितना आ जाएगा? 9 + 1 10 + 12 12 + 20 26 29 31 31, और ये 4 35, और ये हो जाएगा 40। 40 का जीरो, और आ गया 4 4 3 7 + 5 12 12 + 5 17 22 22, और ये हो जाएगा 27 32 32 37 37 और 5 42 42 और 5 47 47, और ये 4 51 510 आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म करो। तो एक्स बार की वैल्यू आएगी 51। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? हम्म, अब वाई बार भी निकाल ही लेते हैं, जब एक्स बार निकाल लिया तो। वाई बार समेशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाय एन।
तो वाई आई का सम निकाल लो, कितना आ रहा है बताना। 8 प्लस एंड 15, 20, 20, 25, 31, 31, 38, 38 और 42, 42, 45, 45 और 5, 50, 1050। y बार इज इक्वल्स टू आएगा 105। ठीक है, ओके। हम्म, ये हो गया। अब इसके बाद क्या निकालना बच गया इसका, वेरिएंस। कैसे वेरिएंस से ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकले, कैसे निकलेगा वेरिएंस अदिति, कैसे निकालेंगे वेरिएंस? हाँ, तो फॉर्मूला कौन सा वाला और कैसे? हाँ, इसमें हम वो जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला रिकॉल करना, जो मैंने यहां पर बताया था ना आप लोगों को फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला याद आया? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि ये ज्यादा आसान हो जाएगा। एफ आई नहीं है तो एफ आई नहीं आएगा और कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आप यहां पर निकालोगे वेरिएंस। इसको मैं कॉपी कर देता हूं। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अभी। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई मतलब ये वाले के लिए देख रहे हैं ना, एक्स वाले डेटा के लिए। तो एक्स आई मतलब कितना है वो 35, एक्स बार मतलब उसका मीन कितना है हमारे पास 15, 51 सॉरी। 35 माइनस 51 कितना होता है? 35 माइनस 51 कितना होगा? 16, 16 होगा ना। हाँ माइनस 16, माइनस 16। स्क्वायरिंग कर देते हैं इसकी, यहीं पर स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो ये कितना आएगा? 256। समझ गए ना? फिर अगला निकालते हैं, 54 माइनस 51, डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 9। 52 माइनस 51, 1, 1 का स्क्वायर 1। 53 माइनस 51, डिफरेंस आएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। 56 माइनस 51, डिफरेंस क्या आएगा 5, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। 58 माइनस 51, 7, 7 का स्क्वायर होगा 49, तो ये आ जाएगा 49। फिर ये 1, फिर ये भी 1, फिर ये आ जाएगा 0, फिर लास्ट वाला आ जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। ऐसा ही आएगा। ठीक है, चेक कर लो। हम्म, असल में ना ऐसा लिखना गलत हो जाता है। एक्स जो है ना वो इन नंबर्स का सेट है। एक्स आई मतलब आईएथ एलिमेंट, जैसे कि ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, ये एक्स फोर है, तो उसको इन जनरल एक्स आई लिख देते हैं। वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सम निकालना पड़ेगा। तो निकालो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एफ आई तो 1 है, एफ आई नहीं है मतलब 1 है, तो उसको नहीं लिखेंगे चलेगा। तो सम कितना आएगा बताओ इनका? एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, कितने बार वो रिपीट हो रहा है। क्या है आदित्य आंसर? वही आ रहा है 350। ओके, 350। हम्म, ओके, तो यहां पर इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख देंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूमरेटर कितना आ गया 350 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। मतलब क्या आएगा समेशन ऑफ एफ आई की जगह पे एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 10। हाँ, तो वो समेशन ऑफ एफ आई नहीं है ना, एफ आई इंटू ये करने के बाद सम है। तो एफ आई सब जगह पे 1 1 1 1 1 है, 1 1 1 का सम करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो ये 0 और 0 कट जाएगा और सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √35। √35 की वैल्यू कितनी होती है लगभग
5.9 के आसपास। समझ में आया कैसे 5.9 के आसपास होगी? अब जो काम हमने एक्स के लिए किया, अच्छा एक वेरी सीवी निकालना बच गया ना। हेलो, हाँ आऊंगा। हम्म, ठीक है, मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। अब सिग्मा वाई निकालो, सॉल्व करो। समझ गए ना कैसे निकालना है? चलो जल्दी कैलकुलेट करो सिग्मा वाई। तान्या सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चंस? यस सर। क्या रहे? सबमिशन 28। और किसी का आया क्या? एक बार देखो तो डिफरेंस क्या रहा है। 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 0 1 4 1 4 1 16। हाँ, स्क्वायरिंग करना भूल गए थे क्या प्रिया? हाँ, ईयर है 40। ओके, तो उसके बाद सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, ये पूरा सम, ये जो सम है हमारे पास कितना है 40 डिवाइडेड बाय 10। तो सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, जिससे सिग्मा वाई की वैल्यू क्या आएगी 2। यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब कैलकुलेट करते हैं दोनों का सीवी। सीवी फॉर ए एंड बी, एक्स एंड वाई। सीवी फॉर एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी 5.9 डिवाइडेड बाय एक्स बार दैट इज 51 इंटू 100। तो कितना आएगा ये कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेटली बता दो चलेगा? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 9.8। गलत आ रहा है यार, 10 से ज्यादा आना चाहिए क्या? हाँ, 11.56। ठीक है, देखो मैंने कैसे अंदाजा लगाया। 50 से अगर 100 को डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। 2 मल्टीप्लाई होगा ये 6 के आसपास है ना? तो 12 के आसपास आना चाहिए, अंदाजा लगाया मैंने, बस गेसिंग की है। तो सीवी ऑफ वाई, सीवी ऑफ वाई क्या हो जाएगा? सिग्मा वाई मतलब उसकी वैल्यू कितनी है 2, डिवाइडेड बाय वाई बार, उसकी वैल्यू कितनी 105 इंटू 100। कितना आ रहा है ये 1.9, 1.9। सो किसका सीवी ज्यादा है? एक्स का। तो एक्स जो है वो ज्यादा वेरिएबल है। क्लियर ये चीज? ठीक है, सो सीवी ऑफ एक्स is greater than CV of Y. Hence अच्छा, कौन स्टेबल कौन है पूछ रहा है ना? तो मैं वेरिएबल, हाँ
स्टेबल पूछा है ना, सॉरी, स्टेबल. So y is more stable. Y is more stable than x. That's it. क्लियर? एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लो इसका. हाँ, कैलकुलेशन तो हमारा बिल्कुल सही है. 1.9 और ये 5.96. y is more stable than x. करेक्ट है. तो समझ गए प्रोसेस पूरा. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हटा दो इसको. मैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, क्या लिखा है. The analysis of monthly wages paid to worker in two firms A and B belonging to same industry given as follows. तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें गिवन है एक टेबल के फॉर्म में. सबसे पहले फर्म ए है और उसके बाद फर्म बी है और उसके बाद यहाँ क्या गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स. नंबर ऑफ वर्कर्स. फिर उसके बाद क्या गिवन है, मीन मंथली वेजेस. मीन वेजेस. फिर उसके बाद क्या गिवन है, वेरिएंस. वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब ये एक्चुअली एन है, समझ लो इधर ये क्या हो गया, एन. मीन मंथली वेजेस मतलब ये क्या है, मीन मतलब कि एक्स बार, समझे. और वेरिएंस मतलब ये क्या गिवन है, सिग्मा स्क्वायर गिवन है. क्या ये समझ में है सभी को? तो इसको मैंने ब्रैकेट में इस तरह से मेंशन कर दिया. अब ए का बताओ क्या क्या है मीन मंथली वेजेस. ए का डेटा क्या है, 586. और उसके दूसरा डेटा क्या है, ₹5253. ₹5253. और उसके नेक्स्ट डेटा है 100. वेरिएंस. जो फर्म बी है उसके डेटा बताना एक बार, क्या क्या गिवन है. 648. ₹5253 सेम है ये. 121 ये वेरिएंस इसका है. क्लियर ये चीज? ओके. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस. तो कौन सी फर्म ज्यादा अमाउंट पे करती है. ए कैसे. समझ में है. तो इसको अच्छा, कम लेबर पे ज्यादा पैसा कैसे. आराम से समझो तो एक बार मेरे को एक्सप्लेनेशन दो आप अपने आंसर्स का. क्या पूछ रहे हो उसमें, विच फर्म पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस. क्या होगा आंसर, क्यों बी होगा. दोनों का रीजन. हाँ, यस. तो बी करेक्ट होगा. क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि ये एवरेज वेजेस है, मतलब एवरेज सैलरी है. कितने लोगों को दे रहा है वो, 648 लोगों को दे रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं. तो 648 इंटू ये अमाउंट मल्टीप्लाई होगा तो वो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा उसका सैलरी में. समझ में आ रहा है. अगर मैं 5,000 रुपए 10 लोगों को दे रहा हूँ, 5,000 रुपए अगर मैं 15 लोगों को दे रहा हूँ, तो किसमें ज्यादा खर्चा होगा, जिसमें ज्यादा लोगों को सेम अमाउंट दे रहा हूँ. तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. क्लियर ये चीज. तो इसको लिखोगे कैसे आप, प्रॉपरली कैसे लिखोगे. आप लिखोगे टोटल सैलरी total amount paid by total amount paid by firm A. हेलो. paid by firm A is equals to. तो फर्म ए का जो टोटल अमाउंट पेड है वो कितना है, 586 इंटू
5253, whereas total amount paid by firm B is equals to 648 into 5253. Hence firm B pays larger amount as salary or as monthly wages as compared to B. B pays larger amount as compared to A. क्लियर ये चीज हो जाएगा ना? ये पूरा स्टेटमेंट एक्सप्रेशन हटा दो इसको। फर्स्ट पार्ट तो ऐसी बकवास था, सेकंड पार्ट आप लोग आंसर करो। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेकंड पार्ट में विच फर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। इंडिविजुअल वेजेस में किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या निकालना पड़ेगा दोनों डेटा का? सीवी। क्लियर ये चीज? सीवी। तो सीवी फॉर फर्म ए, विप्लव बताना, सीवी फॉर फर्म ए कैसे निकलेगा? हाँ विप्लव, क्या इनटू करने से क्या है फॉर्मूला सीवी निकालने का? क्या है? हाँ बोलो। नहीं, एक फॉर्मूला तो बताएं, वो भी याद। सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा स्क्वायर नहीं, सिग्मा। सब दिया, सिग्मा ए भी तो दिया है। ये सिग्मा ए स्क्वायर गिवन है, वो कितना है? 100। तो सिग्मा ए कितना होगा? 10। समझ में आएगी नहीं? ये डेटा ए का सिग्मा स्क्वायर हुआ ना। सिग्मा बी स्क्वायर कितना है? 121। सिग्मा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। तो ये हो जाएगा, यहां पर पुट करेंगे सिग्मा ए की जगह पे 100 डिवाइडेड बाय एक्स बार भी गिवन है। कितना गिवन है? 5253 इंटू 100। सॉरी, ये 10 आएगा ना यहाँ पर, 10। हाँ, तो सीवी ऑफ ए क्या हो जाएगा? ये 1000 डिवाइडेड बाय 5253। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं, उसको पॉइंट में मत निकालो, कोई मतलब नहीं कैलकुलेशन करने का, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम आने वाला है ना। सीवी फॉर बी कितना हो जाएगा? सीवी फॉर बी 11 अपॉन 5253। हाँ, हाँ, यहां पर भी 10 होगा, सॉरी। 11 इंटू ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 5253। ये हो जाएगा सीवी फॉर बी। हाँ, तो बताओ किस में ज्यादा वेरिएबिलिटी है? डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आप इजीली कौन बड़ा है ये निकाल सकते हो। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है मतलब कि बी, तो बी में क्या ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या लिखा हुआ है। The following is the record of goals scored by team A in a football match. तो टीम ए ने कितना गोल स्कोर किया वो यहाँ पर एक रिकॉर्ड है टेबल के फॉर्म में। ठीक है, और उसका लिखा है फॉर द टीम बी द मीन नंबर ऑफ गोल्स पर मैच इज 2 विद स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25 गोल्स। फाइंड विच टीम मे बी कंसिडर्ड एज मोर कंसिस्टेंट। मतलब ए या बी कौन कंसिस्टेंट है ये निकालना है। तो कंसिस्टेंसी निकालने के लिए सीवी निकालना पड़ेगा। जिसका सीवी कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है ना? सीवी कम मतलब स्टेबल, स्टेबल मतलब कंसिस्टेंट। क्लियर? तो यहां पर बी के लिए जो आपका टीम बी है उसके डेटा आपको डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है? टीम बी के डेटा बताओ जल्दी से। टीम बी का मीन गिवन है, एक्स बी का बार वो कितना है? 2। और उसका क्या गिवन है? स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा बी वो कितना है? 1.25। समझ में आया ये चीज? मतलब टीम बी के लिए तो आप सीवी निकाल लोगे, तो टीम बी का सीवी कितना होगा?
1.25 अपॉन 2 इंटू 100, यही होगा। मतलब ये आ जाएगा 125 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 62.5, ये आएगा उसका सीवी और बी। क्या ये चीज सबको क्लियर? अब ए के लिए ये सब चीजें गिवन नहीं है, वो चीजें आपको ए के लिए निकालनी पड़ेंगी, तो वो निकाल लोगे ना। इसमें दो चीजें गिवन है। क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है और एक्सआई गिवन है। तो एक्सआई कौन सा है? पहला वाला जो रो है वो एक्सआई है, कितने गोल उसने स्कोर किए, 0 1 2 3 4। हाँ, नहीं मैं एक बार समझा देता हूँ। पहले इधर पे क्या गिवन है बता, पहला वाला डेटा क्या है? 0 1 2 3, बस 4 भी है। और इधर क्या गिवन है बताना? 3। इसका मतलब है कि उसने जितने भी मैच खेले उसने 0 गोल्स एक मैच में मारे, 1 गोल उसने 9 मैचेस में मारे, 2 गोल्स उसने 7 मैचेस में मारे, मतलब 7 मैचेस ऐसे जिसमें उसने 2 गोल्स मारे, 5 मैचेस ऐसे जिसमें 3 गोल्स मारे, 3 मैचेस ऐसे इसमें 4 गोल्स मारे। समझ में? तो टोटल उसने कितने मैच खेले हैं वो कैसे निकलेगा? समेशन ऑफ एफ आई, इसको सम कर देना, तो 10 10 प्लस 10 ये आ जाएगा 25, तो उसने 25 मैचेस खेले। अभी तो हमने टोटल मैचेस निकाले ना, अभी मीन निकालने के लिए तो दोनों को इनटू करना ही पड़ेगा ना, एक्स आई एफ आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई एफ आई क्या आएगा? 0 9 14 15 और ये क्या हो जाएगा 12। तो यहां से क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। समझ में है? सम कर दो इसको, तो कितना आएगा सम? 26 और ये हो जाएगा 50। हाँ 50 आएगा। आ, हाँ ठीक है, ठीक है 50 आएगा। तो इसका भी मीन कितना आ जाएगा? एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 50 अपॉन 25। मतलब इसके भी मीन नंबर ऑफ गोल्स क्या आ जाएंगे? सेम 2। आया समझ में ये चीज? वही ध्यान है ना? अब क्या निकालना है इसका? वेरिएंस। तो बताओ वेरिएंस कैसे निकालेंगे? हाँ बताओ। हाँ कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? सबसे पहले हाँ क्या है फर्स्ट वाला फॉर्मूला? हाँ हाँ बोलो जल्दी, मैं लिख रहा हूँ। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? तो यहाँ एक्स बार हमारा निकल चुका है, एक्स बार से निकाल लोगे एक्स आई माइनस एक्स बार। समझ गए ना? ये क्वेश्चन बना लोगे क्या? दे दूं होमवर्क के लिए इसको? तो ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क, इसको कंप्लीट करना। मैं चेक करूंगा, बता रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल आज के जैसा मत करना कि एकदम आ गया बिना प्रैक्टिस किए, अगली बार प्रैक्टिस करके आना है। ठीक है? अब स्कूल की कोई टेस्ट नहीं है, नहीं तो मैं पनिशमेंट दूंगा फिर, मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, पहले एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे, मतलब 0 - 2 निकालेंगे। तो 0 - 2 कितना हो जाएगा? 2। 0 - 2 मतलब -2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा? 4। फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 से, तो वो क्या आ जाएगा? 4 आएगा। फिर वैसे ही 1 - 2 क्या हो जाएगा? -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? +1। +1 मल्टीप्लाई होगा किससे? 9 से, तो वो क्या आ जाएगा? 9। समझ में? फिर उस सबका क्या ले लेना है? सम ले लेना है। अच्छा डिवाइडेड बाय n तो मैंने लिखा ही नहीं, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? n। n मतलब कितना आ जाएगा? 25। समझ में आया ये चीज? छोटा सा कैलकुलेशन, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है? सो ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का, ट्राई करके आना। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग चैप्टर है। इसमें ना जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, मैं आपको वो बता दूं। ये जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया वो इंपॉर्टेंट है, सीवी पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है? और इसके अलावा जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, उसी में से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली उसी में से क्वेश्चन आएगा। इसके पहले की 1 और 2 वाली जो एक्सरसाइज है ना, उसमें बहुत कम चांस रहता है क्वेश्चन आने का। ठीक है? वो खाली फंडामेंटल बिल्डअप करने के लिए है। ये वाली एक्सरसाइज जो है ना 15 की मिसलेनियस, उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। ठीक है?
ओके, तो नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, मिस मत करना, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, थैंक यू। कुछ पूछना है तान्या, कुछ डाउट? नो सर। ओके।